नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में बृहस्पति ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के 12th हाउस में द्वादश भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली का 12th हाउस किन बातों के बारे में बताता है हम उसको जान लेते हैं और बृहस्पति ग्रह के बारे में उनकी महानता, उनकी शुभता जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है उसका कोई रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे बृहस्पति ग्रह की स्थिति 12th हाउस में एज पर द 12 लगन कस्टमाइज तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। 12th हाउस देखिए दोस्तों, 12th हाउस त्रिक भाव है, दुष्टाना भाव है, क्योंकि 6th, 8th और 12th हाउस को हम दुष्टाना भाव की तरह जोड़ के देखते हैं। और दुष्टाना भावों के साथ समस्या ये होती है कि जो भी आपको फ्रूट्स मिलते हैं, जो भी आपको वहाँ से फल मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े संघर्ष के बाद मिलते हैं। लेकिन अगर 12th हाउस आपका दुष्टाना भाव है तो साथ साथ वो मोक्ष भाव भी है। तो देखिए, अगर आपको 12th हाउस के फीचर्स समझने हैं तो पहली चीज़ तो ये कि 12th हाउस आपके लॉसेस के बारे में जानकारी देता है। अब मैं दोबारा से ये कहूँगा कि वहाँ पे अगर ग्रह की डिग्निटी मजबूत है तो वो जो लॉसेस, जो एफर्ट्स आप डाल रहे हैं उनकी अभी आपको लग रहा है कि हानि हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म उन पे आपको अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है। तो पहली चीज़ दोस्तों हमने जानी, 12th हाउस लॉसेस के बारे में बताता है। फर्स्ट हाउस लगन अगर आपके जन्म की जानकारी देता है, आपके एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, तो जो लगन से सबसे ज़्यादा दूर है वो 12th हाउस है। तो इसका मतलब विदेश सेटलमेंट की बात की जाए, जो भी समाज से जो चीज़ आपको दूर लेके जा रही है, चाहे वो आप मोनेस्ट्री में हैं, आप किसी भी तरीके से हॉस्पिटल की बात की जाए, प्रिजन्स की बात की जाए, इन जगहों को भी हम लोग 12th हाउस से जोड़ के देखते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, 12th हाउस अध्यात्म का बहुत प्रमुख भाव है। यहाँ पे जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग ही लेवल की बात होती है। कुंडलिनी जागृत कर लेना, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, आपका कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स की बात की जाए, थर्ड डायमेंशन की बात की जाए, तो योग, अध्यात्म, मेडिटेशन, यहाँ तक कि आपका मोक्ष और मुक्ति का जो बात करी जाती है, जो सामर्थ्य देखा जाता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग कुंडली में आपके 12th हाउस से दोस्तों जोड़ के देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि 12th हाउस के जो फीचर्स हैं वो किस तरीके से आपको अध्यात्म से तो जोड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको उसकी नेगेटिव साइड समझनी है तो देखिए, क्योंकि 12th हाउस आपका शैया सुख का भी होता है। 12th हाउस सारे जीवन की जो हिडन चीजें हैं, हिडन टैलेंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो नेगेटिव केसेस में जिन लोगों को गुप्त शत्रुओं की वजह से हानि उठानी पड़ती है, जिन लोगों के लंबे समय तक सीक्रेट क्लैंडस्टाइन सीक्रेट अफेयर्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, बाद में एकदम से सतह पे आते हैं, लोग एक्सपोज होते हैं, तब पता चलता है कि इतने सालों से उसने वो रिलेशन, वो अफेयर छुपा के रखा था। तो ये भी 12th हाउस की दोस्तों कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड की तरह आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 12th हाउस के बारे में समझ लिया, जान लिया। अब अगर आप लोगों को बृहस्पति ग्रह के बारे में समझना हो तो जैसा कि अभी तक मैं आपको बताता रहा हूँ, बृहस्पति ग्रह विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। समाज में आपका अच्छा आचरण हो, अच्छा कंडक्ट हो, आप जीवन को अच्छे हाई मॉरल्स के साथ, संस्कार के साथ, एथिक्स के साथ जी रहे हो, गुरुओं पे, संतों का आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले, उन पे आपका विश्वास हो, साथ साथ अच्छी गृहस्थी का सुख की बात की जाए, संतान सुख की बात की जाए, लाइफ में ओवरऑल समृद्धि, सौभाग्य, फॉर्च्यून दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह से जोड़ के देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर बृहस्पति ग्रह 12th हाउस में चले जाएंगे तो इसको आप पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली में ओरिजिनल 12th हाउस में जो राशि है वो बृहस्पति की ही राशि है, वहाँ पे मीन राशि की ऊर्जा है। तो अपनी ही राशि वाले भाव में जाके ग्रह कैसे नेगेटिव फल देगा। और देखिए दोस्तों, मैंने बहुत बार इस बारे में आप लोगों के साथ बात करी है कि बुध की जब हम बात करते हैं वहाँ पे कैलकुलेशन है, वहाँ पे इंटेलिजेंस है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग देखिए जो आपकी समाज के एक स्ट्रक्चर जो एजुकेशन है उस लेवल पे बात करी जाती है। पर जब हम ज्ञान की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, हमारे कितने ऐसे जो कहते हैं कि एनलाइटेंड बिंग हुए हैं जिनको फॉर्मल स्कूलिंग और ट्रेनिंग तक नहीं मिली थी, लेकिन उनके पास ज्ञान था, विजडम था, जो उन्होंने पूरे समाज में, पूरे संसार के साथ बांटा। क्योंकि देखिए, बृहस्पति ग्रह जो कि उनकी महत्वता, उनकी सात्विकता अभी तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, वो ओरिजिनल 9th हाउस की और 12th हाउस की ऊर्जा को रूल करते हैं। अब 9th हाउस जो नास्तिक इंसान है, अगर आपको उसको समझाना भी पड़े, आप उसको ईश्वर का
एग्जिस्टेंस महत्व नहीं समझा सकते। 12th हाउस में अगर हम योग की बात करें, अगर मुक्ति मोक्ष की बात करें, आप एक नास्तिक इंसान के आप वो पल्ले बात पढ़ा ही नहीं सकते। वो कहेगा मुझे लॉजिक दो, मुझे लॉजिक दो, वो हर बात पे काउंटर आर्गुमेंट मारेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऐसे भाव में 12th हाउस में अगर बृहस्पति जो कि विजडम के, जो कि नॉलेज के कारक हैं, अगर ग्रह जाते हैं और अगर उनकी राशि के हिसाब से प्लेसमेंट अच्छी हुई तो अच्छे फल दोस्तों प्राप्त करे जा सकते हैं। फर्क दोस्तों देखिए सिर्फ इस प्लेसमेंट के साथ ये आ जाता है, क्योंकि देखिए 12th हाउस में जो भी एक्ट्स हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, वो पर्दे के पीछे हो रही है। तो ये हो सकता है देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर बृहस्पति ग्रह नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो जातक के अंदर ज्ञान तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन उस ज्ञान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिल पा रहा हो, या उसके लिए उसको संघर्ष ज्यादा करना पड़े। अगर आपको मेडिटेशन, योग और नॉलेज के हिसाब से भी बात करनी पड़े दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस लेवल की नॉलेज की हम दोस्तों बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्जांपल एक लेवल है कि मैं एस्ट्रोलॉजी आपको लॉजिक के साथ समझा सकता हूँ, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं टैरो रीडिंग की, हम लोग बात करते हैं फैंग शुई की, हम लोग बात करते हैं रेकी हीलिंग की, तो इस तरीके की हीलिंग को शायद मैं आपको लॉजिकल लेवल पे आपको नहीं समझा पाऊँ, वो शायद आपको खुद उसकी अनुभूति करनी पड़े, आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़े। तो इस लेवल का जिन लोगों का, जिनको इन चीज़ों का नॉलेज होता है, इनके अंदर सामर्थ्य होता है, इनके अंदर एक्सपर्टीज होता है, तो ये बृहस्पति ग्रह की अगर 12th हाउस में दोस्तों प्लेसमेंट होगी तो ये सारे फल बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं जातक को दे सकते हैं। साथ साथ जातक थोड़ा सा लाइफ की किसी भी विपरीत परिस्थिति में ईश्वर पे उसका जो भरोसा होगा, जो उसका विश्वास होगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो इस प्लेसमेंट के साथ ही कहीं ना कहीं दोस्तों आप ये ऐसा केस जोड़ के देख सकते हैं कि जो लोग गॉड के साथ एक रिलेशनशिप तक डेवलप कर लेते हैं, जिनका जो गॉड के साथ, जो डिवाइन के साथ जो कनेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जहाँ पे भी ज्योतिष में या कुंडली में बैठते हैं, वहाँ से बाकी 3 भावों को भी आप अपनी दृष्टि से प्रभावित करते हैं। तो देखिए बृहस्पति ग्रह की 12th हाउस से दोस्तों जो उनकी पंचम दृष्टि जाएगी वो जाएगी 4th हाउस में। अब देखिए दोस्तों 4th हाउस कहीं ना कहीं आपकी मन की संतुष्टि का होता है। ये जो भाव होता है आपके घर का होता है, कंटेंटमेंट आपकी मदर का होता है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जातक को जो भी उसके संस्कार मिले हों, उसकी सद्बुद्धि जिस तरीके से लाइफ में डिजाइंड है, जिस तरीके से गवर्नड है, उसमें उसकी माता के द्वारा उसको काफी टीचिंग्स मिली हो, और जो होम एनवायरनमेंट भी हो, क्योंकि 4th हाउस दोस्तों देखिए कहना कि होम एनवायरनमेंट का होता है। तो यहाँ पे जातक ने अपने घर का माहौल इस तरीके से रखा हो, पूरा आपका वास्तु के हिसाब से, और हर तरीके की जो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल गॉड्स की पेंटिंग्स की बात करी जाए, उनकी मूर्ति की बात की जाए, घर में हर तरीके के जो कहते हैं किसी भी इवेंट के होने से पहले, नई जॉब ज्वाइन करनी है, घर में कोई ऑस्पिशियस कुछ इवेंट होना है तो उससे पहले घर पे हवन हो रहा है, घर पे रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही हैं, घर का माहौल बहुत ही रिचुअलिस्टिक हो, बहुत ही वास्तु ड्रिवन हो दोस्तों। आपको जिस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और जहाँ तक कि जो मन की संतुष्टि होगी वो कहीं ना कहीं उसे ईश्वरीय भक्ति में मिले दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा ही हो सकता है, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह एक सेक्लूशन के भाव पे गए हैं, तो काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इतने लकी साबित होते हैं कि उनको जो गुरु हैं, अब जीवन में गुरु का आगमन, गुरु का प्रवेश, गुरु का सानिध्य बहुत आराम से हो जाता है। और काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको गुरु की प्राप्ति के लिए, गुरु ज्ञान की प्राप्ति के लिए काफी भटकना पड़ता है, काफी यात्राएं करनी पड़ती हैं, हो सकता है विदेश भी जाना पड़ सकता है। जैसे खुद नीम करोली जो बाबा थे दोस्तों, उनके जो कितने विदेशी उनके अनुयायी थे। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह की जो 12th हाउस में जो प्लेसमेंट है, वो जातक को जो गुरु का भी जो मार्गदर्शन मिलेगा, उससे थोड़ा सा उसको यात्राएं करनी पड़े, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, पर जातक के अंदर एक अच्छे लेवल का हायर एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए 12th हाउस से बृहस्पति की जो 7th एस्पेक्ट जाएगी वो सीधा जाएगी 6th हाउस में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 7th एस्पेक्ट होती है वो कहीं ना कहीं चीजों को एक्सपैंड करती है। अब अगर सपोज कीजिए 12th हाउस में बृहस्पति ग्रह अगर उनकी स्थिति मजबूत हुई तो जातक का जो एटीट्यूड होगा बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हीलिंग ड्रिवन होगा। अपनी जॉब में, अपनी सर्विस में जातक बहुत कमिटेड होगा, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अगर दोस्तों सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है वो 12th हाउस में अगर कमजोर हुई तो ये भी हो सकता है कि 6th हाउस जो कि आपके शत्रुओं का भी होता है, जो कि आपके रोग का भी होता है, आपके शत्रु ही आपको ओवर पावर कर दे। और दोस्तों देखिए पॉलिटिक्स के हिसाब से ये जो स्थिति है ये इतनी फिर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि 12th हाउस में अगर बृहस्पति ग्रह कमजोर हुए तो आपके जो शत्रु हैं 6th हाउस में वो तो बढ़ा देंगे। और बृहस्पति ग्रह खुद बैठे हैं सीक्रेसी के भाव में, तो ये भी हो सकता है कि जो स्कैंडल्स की वजह से जिन पॉलिटिशियंस का जो करियर खराब हो जाता है, कि जितने भी उनके एक्ट्स थे वो उस समय तो जब तक वो पावर में थे तब तक तो उन्होंने छुपा के रखा, पर बाद में जैसे ही वो ऑपोजिशन में गए या जैसे उनकी सीट गई, कुर्सी गई, तो ऑपोजिशन ने उनके सारे जो सीक्रेट्स थे, जो भी उनके स्कैंडल्स थे, वो सारे एक्सपोज कर दिए दोस्तों।
आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि जो कि सौभाग्यशाली दृष्टि होगी वो जाएगी 8th हाउस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो प्लेसमेंट है बृहस्पति ग्रह की, यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें, मिस्टिक साइंसेस के हिसाब से बात करें, गुप्त विद्याओं के हिसाब से बात करें, अच्छी इंट्यूशन के हिसाब से बात करें, जातक के अंदर सारा सामर्थ्य होगा, विदेश से भी उसको आय मिलेगी, ज्वाइंट रिसोर्सेज जो होंगे उसमें जातक लकी साबित होगा। और शायद ये भी हो सकता है कि ये जो प्लेसमेंट है जातक को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चैनल और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उसमें वृद्धि करते रहे और कहीं ना कहीं दोस्तों उसको विरासत का, वसीयत का भी लाभ प्राप्त हो। दोस्तों आप कुछ इस तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने सिर्फ जनरलाइज तरीके से बृहस्पति ग्रह की 12th हाउस में प्लेसमेंट के फल समझे। अब हम लोग 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फल समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फल जानना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए आप लोगों ने 12th हाउस में बृहस्पति की जो राशि है वो आप लोगों ने मेष पाई। इसका मतलब बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके अष्टम भाव में, और जो उनकी दूसरी मीन राशि है दोस्तों वो चलेगी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो देखिए दोस्तों, अगर ये मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर बात की जाए, अगर बाकी कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है थोड़ी करियर ड्रिवन और मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ संकेत कर रही है, तो ये जो प्लेसमेंट है दोस्तों थोड़ा जातक को जो लाइफ में जो उसकी अपॉर्चुनिटीज, जो उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलनी हो, जो सडन आकस्मिक गेन मिलने हो, उसके शायद उसको विदेश में लेके चले जाए। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और अगर कुंडली में सपोज कीजिए बाकी ग्रहों की स्थिति आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से संकेत कर रही हो, तो जातक को हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हायर लेवल ऑफ नॉलेज उसको विदेश में जाके प्राप्त हो। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, इस प्लेसमेंट के साथ ये थोड़ा संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि वृषभ लगन के जातक जो होते हैं वो थोड़ा लग्जरी ड्रिवन होते हैं, और ये जो बृहस्पति की जो राशि है वो मेष है, जहाँ पे इम्पल्स और आवेश है। तो मतलब किसी भी तरीके की जो स्पेंडिंग है थोड़ी ध्यान से करने की जरूरत है, अदरवाइज रेकलेस स्पेंडिंग की वजह से कर्जे भी हो सकते हैं, तो उसका भी दोस्तों ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आप लोगों ने अगर मिथुन लगन की कुंडली में आप लोगों ने बृहस्पति की जो राशि है वो आप लोगों ने वृषभ पाई। तो देखिए दोस्तों, मिथुन लगन की कुंडली में वैसे भी हमें केंद्रापति योग के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करना होता है। बृहस्पति ग्रह सप्तमेश और दशमेश होकर 12th हाउस में गए हैं और वहाँ पे शत्रु की राशि में जाके थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा जातक को जब विवाह करना होगा थोड़ा कुंडली के स्ट्रांगली मिलान करने की जरूरत है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि अगर ढंग से कुंडली का मिलान नहीं करा, कुंडली में शुक्र की स्थिति भी मजबूत नहीं हुई, तो शायद ये हो सकता है कि मैरिज की वजह से करियर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, एडजस्ट करना पड़ जाए, यहाँ तक कि डाउनफॉल भी हो जाए दोस्तों। ये कुछ उस तरफ भी संकेत कर सकता है। लेकिन अगर बाकी अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव है, स्ट्रेंथेंड है, बृहस्पति अगर नवमांश में मजबूत है, तो मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल के हिसाब से और विदेश में सेटलमेंट के हिसाब से भी एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि वृषभ मतलब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ओरिजिनल सेकंड हाउस की ऊर्जा है, परिवार की, घर की ऊर्जा है। तो मतलब विदेश में घर और बेस बनाने के हिसाब से अच्छा संकेत जोड़ के देखा जा सकता है, अगर बाकी ग्रहों की स्थिति भी दोस्तों पॉजिटिव हुई तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आप लोगों ने अगर 12th हाउस में बृहस्पति की जो राशि है वो आप लोगों ने मिथुन पाई, तो बृहस्पति जो रूल कर रहे हैं, एक तो 6th हाउस को रूल कर रहे हैं जहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि गई है, और दूसरा धर्म स्थान को रूल कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है जातक अपने करियर को लेके थोड़ा सा डिवोटेड होगा। जातक को थोड़े से उसकी जो स्किल्स हैं उसको फॉरेन लैंड में भी ट्रैवल कराएं, फॉरेन प्रोजेक्ट्स में उसको काम करने का मौका मिले। आपको जिस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और जातक का जो नेचर होगा थोड़ा सा हीलिंग होगा, थोड़ा सा एम्पैथाइजिंग होगा, जो लोग किसी भी संकट से, समस्या के थ्रू गुजर रहे हो उनकी तरफ। और यहाँ तक कि दोस्तों देखिए, ये जो प्लेसमेंट है बस थोड़ा सा जातक को किसी भी तरीके के, जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो देखिए जातक खुद तो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करेगा कि उसकी बात में, उसकी वाक शक्ति में इस लेवल की एनर्जी होगी, इंस्पिरेशन होगी कि हर किसी को मोटिवेट कर दे, एनर्जाइज कर दे। लेकिन काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि जातक के जो बोले हुए शब्द हैं उसको कहीं कंट्रोवर्सी में ना ले जाएं, किसी तरीके की विरोधाभासी स्थिति में ना ले जाएं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पर अदरवाइज अध्यात्म, मेडिटेशन के हिसाब से साइन अच्छा है। जातक जिस भी बिलीफ से, रिलीजन से, कॉज से जुड़ेगा, बढ़ चढ़ के उसको प्रमोट करेगा, उसका प्रवक्ता भी बनेगा। आप कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आप लोगों ने अगर 12th हाउस में बृहस्पति ग्रह को आपने एक्सॉल्टेड पाया, तो मतलब दोस्तों जो लगन हो रहा है वो आपका सिंह हो रहा है। बृहस्पति की जो रूल राशि है, एक तो आपकी पंचम भाव में गई है जो कि आपके पूर्व पुण्य का होता है, दूसरी अष्टम भाव में गई है जो कि अध्यात्म का, इंट्यूशन का होता है। दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी है। ये स्पेसिफिकली देखिए, मैं इस समय सिर्फ अध्यात्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की बात की जाए, आप मुक्ति के हिसाब से बात करें, मोक्ष के हिसाब से बात करें, एटलीस्ट जातक उस तरफ प्रेरित होगा, उसके मन में ख्याल होगा, उसके मन में ये जागरूकता होगी, ये
जिज्ञासा होगी, अगर आपके मन में ख्याल आया है तो फिर परिस्थिति भी आपको उसी तरफ लेके जाती हैं। अच्छे गुरु का आगमन हो जीवन में और गुरु के मार्गदर्शन से जातक के लाइफ में काफ़ी कल्याण हो दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। 12th हाउस के जितने भी एस्पेक्ट हैं, फॉरेन लैंड से भी जातक को लाभ मिलेगा, जातक का गुरु का मार्गदर्शन जातक के लाइफ में सारे काम बनाने में और हर तरीके की इनकरेजमेंट का काम करेगा दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से भी फल को जोड़ के देख सकते हैं। अगर आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स के हिसाब से बात की जाए तो उसके हिसाब से भी साइन बहुत अच्छा है। और देखिए कहीं ना कहीं जब भी हम लोग देखिए पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी होता है, 12th हाउस आपका फिर विदेश का है, यहाँ पे 8th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो मैंने काफ़ी कुंडलियों में ये भी कॉम्बिनेशन देखा है जहाँ पे जातक की जो मैरिज होती है, जो क्योंकि देखिए मैं विदेश में रह रहा हूँ तो मैंने ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जो भारतीय लोग हैं उन्होंने दूसरी नेशनैलिटी के लोगों से यहाँ पे आके शादी करी है, लेकिन उनका विवाह अच्छा चला भी है। तो इस लेवल के जो अफेयर्स हैं जो मैरिज में कन्वर्ट होते हैं और जो अच्छी मैरिटल गृहस्थी के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से भी साइन कहीं ना कहीं इंडिकेटिव दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। पर हाँ, अध्यात्म के हिसाब से ये बहुत ही प्रवीण, बहुत ही महारत लिए हुए साइन है दोस्तों, आप जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आप लोगों ने 12th हाउस में बृहस्पति की जो राशि है वो आप लोगों ने सिंह पाई, मतलब बृहस्पति अपने परम मित्र सूर्य की राशि में बैठे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं बृहस्पति के 12th हाउस के फल आपको बताने शुरू करे थे कि जातक के अंदर ज्ञान है, उसके अंदर टैलेंट है, पर शायद वो सरफेस पे ना पाए, उसको उतना प्लेटफॉर्म ना मिल पाए, क्योंकि 12th हाउस मतलब हिडन चीज़ें हैं, पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन चूंकि वहाँ पे सूर्य की राशि आई है, सूर्य जो कि अपने में प्रकाश लेके आता है, जो कि राजा है, जो कि राजगद्दी का कारक है, तो शायद ये भी हो सकता है कि जातक को उसके स्पिरिचुअल टैलेंट्स की वजह से रिकॉग्निशन मिले। जो लोग दोस्तों स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के, रिलीजियस बॉडीज के हेड बनते हैं, वहाँ पे उनको डेसिग्नेशन, कुछ पद प्राप्त होता है। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये अच्छा साइन है कि जातक को उसके विवाह के बाद हर तरीके की सुख सुविधा की प्राप्ति हो। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये भी आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जातक को उसकी लाइफ में जो उसको स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो उसकी इंक्लिनेशन हो, जो उसको इन चीज़ों की तरफ इंट्रोड्यूस कराए, उसमें शायद उसके पार्टनर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो। तो विवाह के बाद वो इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो, उसका स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में रुझान हो, और जिस भी तरीके की स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात की जाए, दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ मिलजुल के उसमें पार्टिसिपेट करें। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि जातक की जो सुख की डेफिनेशन हो वो अपने पार्टनर के साथ प्राइवेट हेल्दी मूवमेंट शेयर करना हो। इस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप एक्टिविटीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, कि कहीं भी अगर प्लान कर रहे हैं, ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, तो कोई दोस्त है, उसकी फैमिली है, या किसी क्लब्स की मेंबरशिप ले ली। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं कि जहाँ जातक अपने पार्टनर के साथ अपने जो प्राइवेट मूवमेंट्स हैं, अपना कहते हैं कि अपनी प्राइवेसी के साथ समय व्यतीत करना पसंद करें दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सपोज कीजिए आप लोगों ने तुला लगन की कुंडली में दोस्तों आप लोगों ने अगर बृहस्पति की जो राशि है 12th हाउस में वो आप लोगों ने कन्या पाई। इसका मतलब दोस्तों जो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है वो आपके 3rd हाउस में गई है, और जो बृहस्पति की दूसरी मीन राशि है वो 6th हाउस में चली गई है। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से थोड़ी सी वनरेबल कर रही है कि जहाँ जातक अपने कहते हैं कि अपने बल पराक्रम, अपनी रेस्टलेसनेस की वजह से, अपनी हेड स्ट्रॉन्गनेस की वजह से वो थोड़ा किसी पचड़े में फंस जाए, किसी स्कैंडल में फंस जाए, उसके गुप्त शत्रु खड़े हो जाए, जिसमें कहीं ना कहीं जातक का अपना आवेश काम करे दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए थोड़ा सा बुध की स्थिति पे निर्भर करेगा कि जातक के जो टर्म्स हैं अपने भाई बहनों के साथ किस तरीके के होने वाले हैं, क्योंकि अदरवाइज 3रा भाव आपके भाई बहनों का है, 6th हाउस दोस्तों हर तरीके के आपके शत्रुओं का है, और उन दोनों के लॉर्ड बनके बृहस्पति ग्रह अपने शत्रु की राशि में आपके 12th हाउस में गए हैं, जो कि दोबारा से आपका हर तरीके की हानि का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बुध ग्रह की स्थिति से ये निर्धारित होगा कि जातक के जो अपने टर्म्स हैं आस पड़ोस में अपने भाई बहनों के साथ किस तरीके के रहने वाले हैं। पर हाँ दोस्तों ये बात तो पक्की है, अगर जातक के केस में क्वालिफाई नहीं कर रहा, सपोज कीजिए कि अगर जातक के केस में बुध की ये कुंडली में जो स्थिति है वो मजबूत है, उसके भाई बहनों के साथ टर्म्स अच्छे हैं, तो यहाँ पे जो टर्म्स होंगे फिर अगर अच्छे हुए तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे, बहुत परफेक्शनिस्ट, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड होंगे दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग आपका दुष्टाना भावों की बात करते हैं वहाँ पे चीज़ एवरेज कभी नहीं होती, वहाँ पे या तो इधर एक्सट्रीम लेफ्ट होती है, इधर एक्सट्रीम राइट होती है। तो आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सपोज कीजिए आप लोगों ने अगर बृहस्पति ग्रह की 12th हाउस में जो राशि है वो आप लोगों ने तुला पाई। इसका मतलब जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है वो 2nd हाउस में धन के भाव में चलेगी, और दूसरी जो उनकी राशि है वो 5म भाव में बुद्धि के, पूर्व पुण्य के, अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के भाव में चलेगी। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि जातक अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, क्योंकि देखिए 12th हाउस में बृहस्पति ग्रह है तो देखिए कहीं ना कहीं एक अपने शत्रु की
शुक्र की राशि में। तो अगर जातक के केस में ये, अगर जातक ने अपनी स्पेंडिंग, अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज करा, तो ये जो प्लेसमेंट है मटेरियलिस्टिक लेवल पे अच्छे लाभ दे सकती है। बट अदरवाइज अगर अध्यात्म के हिसाब से बात की जाए, मेडिटेशन के हिसाब से बात की जाए, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा सा उतना स्पिरिचुअल और रिलीजियस एंगल आता हुआ कम देख रहा हूँ। ये मटेरियलिस्टिक एंगल से सफलता के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा प्रेरित कर रही है कि विदेश से आय मिलनी हो, विदेश में सेटलमेंट हो, आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और जहाँ जातक का देखिए थोड़ा सा जो भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम होगी, जो भी फॉरेन से उसका कनेक्शन होगा, उसमें उसकी फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन हो। देखिए काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी संतान बाहर गई, उसने अपना बेस बनाया, उसने आपकी रेसिडेंटशिप अप्लाई कर दी, या आपके परिवार से आपकी फैमिली का कोई मेंबर बाहर गया और उसने आपको वहाँ पे बुला लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ जातक की अगर विदेश की आय, विदेश की सेटलमेंट में परिवार के किसी सदस्य का भी योगदान हो दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सपोज कीजिए आप लोगों ने अगर धनु लगन की कुंडली में आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह को वृश्चिक राशि में 12th हाउस में पाया, तो देखिए दोस्तों बृहस्पति ग्रह लग्नेश भी हैं और लग्नेश होने के साथ साथ सुखेश भी हैं। तो यहाँ तो देखिए दोस्तों ये पक्का ही साइन बन रहा है कि जातक को जो सफलता के मौके हैं शायद विदेश में थोड़े ज़्यादा मिले, जातक को जो गुरु मिले वो विदेश में मिले, जो उसका भाग्योदय हो वो विदेश में जाके हो। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए स्ट्रॉन्ग साइन है कि जातक अध्यात्म में, मेडिटेशन में, योग में, रेकी में, टैरो रीडिंग में, फैंग शुई में, सब में रुचि लेगा, इनमें महारत भी हासिल कर सकता है दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से फल को जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये भी है कि जातक के जितने भी सुख सुविधा की अगर बात की जाए, मकान, प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट, किसी भी एंगल से बात की जाए, तो विदेश में जाके जातक का जो लाइफस्टाइल होगा अच्छा होगा, उसमें वृद्धि होगी। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने अगर बृहस्पति ग्रह को 12th हाउस में अपनी स्वयं की राशि में धनु में पाया, तो इसका मतलब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही वहाँ पे मजबूत हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं। उनकी जो दूसरी राशि है दोस्तों वो तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में चलेगी। तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छा साइन है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जातक का ईश्वर पे जो विश्वास है वही उसके पराक्रम का, उसके करेज का काम करेगा। जीवन की कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, उसका ईश्वर में विश्वास ही है जो उसको सेल थ्रू करा देगा, उसे उस परिस्थिति से भी बचा के ले जाएगा। और दोस्तों देखिए ये जो प्लेसमेंट है अध्यात्म के भी एक हायर लेवल की इस समय हम लोग बात कर रहे हैं। जातक खुद अपनी कुंडलिनी जागृत कर पाएगा, हर तरीके के गुरुओं के मार्गदर्शन पे, उनके सिद्धांतों पे जिएगा, उन पे चलेगा और लोगों को भी इंस्पायर करेगा। क्योंकि जब हम लोग 3rd हाउस की बात करते हैं वहाँ से कम्युनिकेशन का एंगल भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो भी आपने सीखा आपने और लोगों के साथ भी शेयर करा। तो ये भी हो सकता है कि आपके पास आपके गुरु का जो आपने ज्ञान प्राप्त करा, आपने उसको आगे बढ़ चढ़ के आपने उसको प्रमोट करा और आपके अपने भी डिसाइपल्स, आपके अपने भी शिष्य काफ़ी हो गए, आपकी अच्छी फॉलोअरशिप हुई आपके ज्ञान की वजह से। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से फलों को जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे भी दोस्तों देखिए जब 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है तो कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर विदेश की बात की जाए, वहाँ पे जाके मतलब सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अच्छा साइन है। और किसी भी तरीके के अगर आपको नॉलेज की प्राप्ति करनी है दोस्तों, हम लोग जुपिटर के 12th हाउस में बात कर रहे हैं, ये सभी पे वैलिड होगा कि उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, थोड़े प्रयास तो डालने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक कदम भी अगर ईश्वर को मान के, ईश्वर को साक्षी रख के अगर आप आगे बढ़ाएंगे, आपने परवाह नहीं करी जीवन की, उन ड्यूटीज़ की, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तब ईश्वर भी आपकी तरफ अपना एक हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप नहीं, अगर आप ही जिम्मेदारी से बंधे रह गए, आप ही रोज़ बहाने ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि भाई अभी तो माता का बुलावा नहीं आया, हम कैसे जाएँ, अभी तो मेरे को उनसे, उन गुरुओं की जब मैं उनके प्रवचन सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से आवाज़ आती कि हाँ इनसे मेरे को अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, इनको अगर मैं अपना गुरु बनाऊँ तो मेरी लाइफ में मेरा उत्थान हो सकता है। लेकिन उनके आश्रम जाना पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज़ से निकल के, कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के जाना पड़ेगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो ये तो आप मान लीजिए कि अगर बृहस्पति आपके 12th हाउस में है, आप हर चीज़ अध्यात्म में बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने जहाँ पे आपकी जड़ है उस जड़ से तो आपको उखाड़ के कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सी कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी ईश्वर, ज्ञान, गुरु आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने 12th हाउस में बृहस्पति को आपने नीच का पाया, तो देखिए दोस्तों अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। कुंभ लगन की कुंडली में बृहस्पति ग्रह धन के 2 इंपॉर्टेंट भावों को रूल करते हैं। एक तो आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को, जहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि गई है, दूसरा आपके 2nd हाउस को, धन के भाव को। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये हर तरीके के यहाँ पे अगर ग्रहों की स्थिति अगर कमजोर हुई, बृहस्पति अगर नवांश में भी कमजोर हुए, लगन चार्ट में बृहस्पति को सेविंग ग्रेस नहीं मिला, मतलब मंगल यहाँ पे बृहस्पति के साथ बैठ के उच्च के नहीं हुए, ये शनि यहाँ पे स्वराशिस्थ होके नहीं बैठे, बृहस्पति की नीचता उन्होंने कम नहीं करी, तो शायद ये भी हो सकता है कि जातक अपने परिवार के जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी एसेट्स उनके जोड़े हुए थे, जो पुश्तैनी चले आ रहे थे, जातक उनको भी डुबा दे। दोस्तों आप कुछ इस तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ बृहस्पति के उपाय, जिसकी भी कुंडली में योग होगा,
जन्म भर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज जातक के जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके मॉरल्स हैं, वो काफ़ी लो हो, उसके घर परिवार से तो उसको सपोर्ट ना मिले, उन पैसों का, पुश्तैनी धन का, जायदाद का तो नुकसान कर ही करे, साथ साथ उसको फ्रेंड्स के अकाउंट पे भी लॉसेस हो दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ में कुछ भी शुगर कोट करके आपको झूठ और झूठी तसल्ली देने की कोशिश नहीं करूंगा। ईश्वरीय भक्ति और बृहस्पति के उपाय ही एक सॉल्यूशन है इस प्लेसमेंट के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मीन लगन की कुंडली में आप लोगों ने 12th हाउस में बृहस्पति की जो राशि है दोस्तों, वो आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों लग्नेश होके और दशमेश होके बृहस्पति 12th हाउस में गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है उस एंगल से अच्छी है। अगर रिसर्च के हिसाब से बात की जाए, इनोवेटिव माइंडसेट के हिसाब से बात की जाए, जो लोग एलियंस को मानते हैं, जो लोग एस्ट्रोनॉमी में बहुत रुचि लेते हैं, तो उस हिसाब से अगर साईफाई की बात की जाए, आपकी किसी भी तरीके से गैजेट्स की बात की जाए, इन चीज़ों में जिन लोगों को एक्सपर्टीज होता है, उनका नॉलेज होता है, इस पर रिसर्च करते हैं, अपडेटेड होते हैं, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए जातक का जो करियर है, जो उसका लगन है, जो पूरा डिवोशन है, वो 12th हाउस की तरफ जा रहा है। तो अगर शनि की स्थिति भी सपोज कीजिए पॉजिटिव हुई, आप लगा लीजिए कि इस प्लेसमेंट के साथ अगर शनि भी अष्टम भाव में अगर उच के बैठे हैं, तो विदेश में भाग्योदय होगा और जातक बहुत हायर लेवल ऑफ उसका स्पिरिचुअल नॉलेज होगा। आप कुछ इस तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। ये प्लेसमेंट है दोस्तों। किसी भी तरीके से चैरिटी की बात की जाए, मानवता से जुड़े कार्यों से जुड़ने की बात की जाए, देखिए एक बात ये होती है कि आप सिर्फ अध्यात्म को फॉलो करते हैं, और एक बात ये होती है कि आप अध्यात्म के प्रिंसिपल्स को एक्चुअली अपने लाइफ में यूज भी करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। तो दोस्तों कुछ उस तरफ संकेत कर रहा है कि जहाँ जातक को जो भी उपदेश मिलेगा, जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, वो अपने व्यवहार में उसको इस्तेमाल भी करेगा, अच्छे कॉजेस के यूज करेगा, और लोगों को भी जोड़ेगा, ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू उन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट करेगा। दोस्तों आप कुछ इस तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। एंड लास्ट दोस्तों, सपोज कीजिए आप लोगों ने अगर मेष लगन की कुंडली में आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह को 12th हाउस में स्वराशित पाया मीन में, तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मेष लगन के जातकों के बृहस्पति ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वो उनकी मूल त्रिकोण राशि धर्म के भाव में गई है, और चूंकि वो मोक्ष मुक्ति के स्थान पे जाके मजबूत हो गए, तो यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि जातक के लाइफ में जो भी काम होंगे वो भाग्योदय कारक होंगे और भाग्य के द्वारा होंगे। तो भाग्य की वजह से ही विदेश में सेटलमेंट के उसको मौके मिल सकते हैं। सपोज कीजिए ये भी हो सकता है कि जो गुरु का मार्गदर्शन हो, गुरु का आगमन हो, वो भी एकदम ही संयोग से हो, एकदम अचानक से हो। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और जातक ने अगर अपनी लाइफ को पूरा स्पिरिचुअलिटी पे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे अगर डिवोटेड रखा, तो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छा साइन है। तो इस प्लेसमेंट को मैं चाहे आध्यात्मिक के हिसाब से बात करें या किसी भी मटीरियलिस्टिक अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, उपलब्धि के हिसाब से बात करें, मैं अच्छा ही जोड़ के दोस्तों कहूँगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।